अभी उसके हिसाब से हम कोशिश करते हैं पढ़ाने का जो अभी तुम्हारा आया है, लेकिन हम जो आ सकता है उसको भी लपेटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आया है जरूर, चूंकि पहले 20 था अब चला 40 हो गया, तब एरिया तो बढ़ेगा ना, एरिया बढ़ेगा तो क्वेश्चन से इधर उधर से पूछे जाएंगे, इसलिए हम सारे एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कितना नंबर तक हो गया है? 21 से चलते हैं। डेली हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे। आज ये क्वेश्चन देने का मेरा मकसद है कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों को पढ़ा दिया जाए, रिवीजन भी करवा दिया जाए। तो चलिए चलते हैं। चपाती का बेलना, हम बार बार कहते थे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, भौतिक परिवर्तन मतलब मिल जाए, क्या हो जाए? मिल जाए वो भौतिकी, और रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन बोले तो ना मिले कि मिले, तो चला एक क्वेश्चन एकदम आराम से बनाना। मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो रासायनिक। तो दोस्त चपाती का बेलना है, चपाती का से बेलोगे चपाती, फिर से आटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना। लेकिन अगर चपाती को सेक दोगे तो फिर से आटा मिलेगा। इसका मतलब ये भौतिक है कि रासायनिक? ये क्या है? और ये रासायनिक परिवर्तन है। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? अब भौतिक परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है कि नहीं? अरे पानी का मिल जाएगा मतलब उल्टा किया जा सकता है ना, और रासायनिक परिवर्तन को उल्टा नहीं किया जा सकता। तो इसी को पूछने का तरीका उत्क्रमित अनुत्क्रमित इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आंसर बता दो क्या होगा? एक भी किसी उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता। सही है। मिल जाए वो बहुत ये क्वेश्चन देखो पूछा था फर्स्ट ए वाला। हम हमेशा बच्चों को ये बोलते थे कि बाबू रे फर्स्ट ए जो है हीलियम को छोड़ के लीन करो रब से फरियाद, इसको रखा जाता है केरोसिन में, बोलन रे सुरक्षित था। फास्फोरस को कहाँ? पानी में। था किसी के सिटिंग में क्वेश्चन? किसके सिटिंग में था? चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है कि नहीं काटा जा सकता? काटा जा सकता है। अच्छा केकरो में होगा ना, केकरो में हो यो क्वेश्चन, लेकिन था किसी के शिफ्ट में था ये क्वेश्चन, तुम्हारे में था। फास्फोरस पानी में डुबा के रखा जाता है। पानी में किसको डुबा कर रखते हैं सुरक्षित रहता है? फास्फोरस। इसमें से ही हम लोग तो नॉर्मली पहले पढ़ा करते थे कि सोडियम को केरोसिन में, लेकिन हम पढ़ाने टाइम ये जरूर पढ़ाए थे कि फर्स्ट में हाइड्रोजन को छोड़ के जितना है सबको केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। किताब में भी लिखा हुआ है और पढ़ाए भी है। नॉर्मली इसको इसके बारे में हरदम पढ़ाते हैं हम लोग कि फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? पानी में। ये सबको कहाँ रखते हैं? केरोसिन। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन था, है ना, लेकिन महा सरल था। वही वाला क्वेश्चन था जो हम बार बार बताते थे कि R1 R2 1/R टोटल बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से अगर निकालेंगे तो 1/R टोटल बराबर, ये क्वेश्चन था ना रे, R1 R2 बटा R1 प्लस R2। हम ये क्वेश्चन को बढ़िया से बता दिए थे बाबू रे पूछेगा आर टोटल का मान पूछेगा तो पलटी मारना ना भूलना, बोले थे। आई था नहीं क्वेश्चन, या कर सिटिंग में था? हाँ तो अब क्वेश्चन चला हमारा याद है। 300 क्वेश्चन तो एकदम मुंह से बता सकते हैं। ये क्वेश्चन था और बच्चा के ऑप्शन में एगो इहो था, एगो इहो था। हम सबको बोले थे सावधान, यहाँ रुक जाना, हिसाब से मारना न तो गड़बड़ा जाएगा। आ जाओ इधर। कहते हैं कि 6 वोल्ट 12 वोल्ट प्रतिरोध ए और बी 3 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। ये ले लो इधर, 3 वोल्ट की बैटरी के साथ ये 6 ओम है, ये 12 ओम है। ये 3 वोल्ट की बैटरी के साथ 1 सेकेंड में बैटरी आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? कुल ऊर्जा बोले तो H ना, H बराबर फॉर्मूला क्या लगाना है? I² R निकालना होगा टोटल। बोलन रे R बराबर 6 गुना 12 बटा 6 + 12 कितना हो जाएगा? 72 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 बटा 6 +
4 बोलो ना, तो 4, तो आई कितना हो जाएगा, आई बराबर V बाय आर, आई बराबर V बाय आर, V का मान 3 हो गया, R का मान कितना हो गया 4, ये हो जाएगा H बराबर 3/4 का होल स्क्वायर इंटू आर, आर कितना है 4 इंटू टी, टी का मान कितना है 1 सेकंड, देखो कैलकुलेट करके आंसर आता है। 4 को फॉर्मूला है, फिक्स है, क्वेश्चन रहबे करेगा। एच बाय आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी आई टी, पी इंटू टी, पी बराबर वी स्क्वायर बाय आर, वी आई, आई स्क्वायर आर, आई को वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पूछा था, क्या शिपिंग में था, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, विभव वाला क्वेश्चन के क्रम था, तुम लोगों ने था, इसमें था वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू का न्यूमेरिकल को छोटा सा पूछा था, कितना मारी है तुमने 48, बुक है, तुम कितना मारी है, अरे वो हवा हवाई बात लोग कर रहे हैं, अभी पैसा 70 के, ऐसा कुछ होना नहीं है। 10 को जो करंट है ना, सब 5 को मारा है, 3 को मारा है, 1 को ने मारा है, वेरी गुड। लेकिन अब दोस्त मेरे करंट अफेयर्स बना लेना, पढ़ के जाना, इस बार भी 10 हो सकता है करंट रहे, स्टैटिक रहे, अब क्या हो सकता है पहले दिन के एग्जाम के बाद पता चलेगा। करंट अफेयर्स की बुक है, अवेलेबल है, ले जाओ और पढ़ो, अभी टाइम है 10-15 दिन में तो करंट पढ़िए ना लेगा। 50 पन्ना का बुक है, बाहर मार्केट मिल रहा है, आपके नजदीकी दुकानदार के पास भी है। हाँ 3 गो 3 साल का, ये तो मेरा कोई ने बोला है, सब बोला 2024 का पूछा है, थोड़ा बहुत उधर गया है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 24 का है। समा ये पहला इकलौता तुम मिल रहा है अक्रिय ग्रुप। समान समूह में इनमें से किन तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? देखो हम बोले थे समान रासायनिक गुणधर्म उसके होंगे, या समान संयोजकता उसका होगा, या समान संयोजी इलेक्ट्रॉन उसका होगा जो एक ही वर्ग का होगा। लिख लो, एक ही वर्ग का रहने पर एक ही वर्ग का रहने पर देखा, एक ही वर्ग का रहने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कॉमा संयोजकता तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, तथा रासायनिक गुण क्या होता है? समान होता है। लिखा एक के वर्ग का होगा, तब आवर्त का नहीं, किसका? वर्ग का। जैसे अक्रिय गैस वर्ग है, कौन वर्ग है? तो अक्रिय गैस वर्ग है, तो सब ओकरा में अक्रिय गैस है, तो सबकी संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन समान, सबका संयोजकता समान, और सबका रासायनिक गुण भी क्या होगा? समान। अब भौतिक गुण तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान। आंसर बता, व्हाट इज द आंसर? नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। अब बोलो कैसे? ई होगा नहीं, बोलो कैसे? कह रहा है समान रासायनिक गुण मतलब एक ही वर्ग का होगा, तो इसको पकड़ना कैसे है? याद नहीं करना है। लिथियम फर्स्ट ए का है, तो हे ली ना करो, करो में कौन है? ये क्रिप्टन नहीं है, करो ये है, तो ई होगा कि नहीं होगा? अब बेटा मैंगो का शरबत राम को तो में मैंगनीज है, मैग्नीशियम में मैंगनीज है क्या? एक क्यों बजाय कार्बन वर्ग में क्लोरीन है, क्लोरीन तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन में है। बोलन रे, अगर मतलब इसी वर्ग में ना होगा, इसका नाइट्रोजन फास्फोरस सब पंच संयोजी तत्व है, फिफ्थ ए वर्ग का है। कौन वर्ग का है? पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछे गए हैं, लेकिन दोस्त मेरे आगे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर पूछ दिया तो पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा एक बार देख लेना है।
ठीक है, जैसे बच्चे आप पढ़े हैं वैसे ही पढ़ के जाना है, रिस्क नहीं लेना है। आगे जरा सा हिल डोल कर देगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसका आंसर बताओ। निम्न से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद के रूप में विकसित होता है? कौन? भ्रूणपोष। कौन विकसित होता है? भ्रूणपोष। ये वो चला भ्रूणपोष की भ्रूण, नवोद्भिद तो भ्रूण न है रे। नवोद्भिद के बाद क्या बनता है? भ्रूण बनता है। अब भ्रूण को जो पोषण देता है उसी को क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। यदि एक गोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से खूब क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन हमको कोई बच्चा लिख के दो साइंस का जो तुमसे नहीं बनाया, जहां दिक्कत हुआ। एक के दूगो है या तीन गो है, हमको तुम लिख के दो, हम उसका सारा टॉपिक करवा देंगे। हो सकता है एक आधो क्वेश्चन ऐसा हो जो तुमसे नहीं बना हो, थोड़ा लग रहा है कि क्वेश्चन हमसे नहीं बना और ये क्वेश्चन सर हम नहीं पढ़ पाए थे, तो आप हमको लिख के दीजिए, हम एग्जाम से पहले करवा देंगे। वैसे हम सब क्वेश्चन कलेक्ट भी कर लिए हैं एक जगह, उसका भी मैराथन लेंगे, क्योंकि तुम तो सिर्फ अपना सिटिंग देखा है, सबका सिटिंग नहीं देखा है। जितना बच्चा मेमोराइज करके लाया है उस सब को हम एक जगह लेके तब एग्जाम से पहले तुम्हारा मैराथन करवा देंगे। एक बार ओवरलुक दिखा देंगे, 2 से 2.5 घंटा में खत्म हो जाए, हार्डली 2.5 घंटा। यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव पर ले जाया जाए, ये लोलक है, ये कौन रेखा है? कौन रेखा है रे? अब भूमध्य रेखा से कहां लेके जाया जाए? ध्रुव पर ले जाया जाए तो उसका आवर्त काल भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुव पर न्यूनतम होगा। आपको पता होगा आवर्त काल जो है T बराबर होता है 2π√L/g। W बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mg। एक बात बताओ, G का मान घटेगा, T का मान क्या होगा? बढ़ेगा। G का मान बढ़ेगा, T का मान क्या होगा? घटेगा। यहाँ G का मान बढ़ेगा, W का मान बढ़ेगा। G का मान घटेगा, W का मान घटेगा। बोला रे? अब ध्यान से देखना, कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे, ऐसे बढ़ेगा G का मान कि घटेगा? बढ़ेगा G बढ़ेगा ना, क्योंकि ध्रुव पर अधिक होता है कम, अब विषुवत भूमध्य रेखा पर कम। सबसे बड़े भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। तो कहते हैं एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुव पर न्यूनतम होगा। किसके कारण? किसके कारण है? G के मान में परिवर्तन के कारण। यहाँ पर G का मान अधिक होगा तो यहाँ पर T का मान कम होगा कि ज्यादा? यहाँ देखो G का मान अधिक होगा, T का मान कम। यहाँ G का मान कम होगा जहाँ T का मान ज्यादा। तो ये किसके कारण होगा? ये किसके कारण? G के मान में परिवर्तन के कारण की गतिज ऊर्जा शून्य होने का, स्थिति ऊर्जा का कारण, वेग अधिकतम होने का। स्थिति ऊर्जा से भी सवाल पूछा था, एकदम कंप्लीट 18-19 का पैटर्न फॉलो किया है, 21-22 वाला पैटर्न फॉलो नहीं किया गया। हेलो, बढ़े? रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन? एक चीज हमेशा आपको हम बताए हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन और प्रतिक्रिया में अंतर है। रासायनिक प्रतिक्रिया हुआ रिएक्शन, रिएक्शन से भी क्वेश्चन पूछा है, बेरियम सल्फेट वाला क्वेश्चन। इक्वेशन बैलेंसिंग किसके किसके सीट में था? बनाया कि नहीं? एकदम नॉर्मल वाला होगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। कहते हैं रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है। रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जो मिले कि ना मिले, ना मिले उसे क्या कहते हैं? रासायनिक। मिल जाए उसे क्या कहते हैं? भौतिक। मिल जाए उसे, ना मिले उसे रासायनिक। एगो चीज ध्यान रखना, कहता रासायनिक प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है तो एगो चीज, रासायनिक प्रतिक्रिया दाब पर निर्भर करती है कि नहीं करती? दाब पर निर्भर नहीं करती, वहां भी आए। रासायनिक प्रतिक्रिया दाब पर निर्भर नहीं करती। रासायनिक प्रतिक्रिया दाब पर निर्भर करती कि नहीं करती? नहीं करते। ध्वनि का वेग भी दाब पर निर्भर नहीं करता। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उष्मा बाहर जा सकती है लेकिन अंदर नहीं आ सकती है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का, एगो उष्मा शोषी, उष्मा क्षेपी। तो दो प्रकार का ना, एगो उष्मा देगा और एगो उष्मा लेगा।
एगो संयोजन विक्रिया जिसमें दो चीजें देगी और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। बुलंदे अभिक्रिया के प्रकार में बेरियम सल्फेट वाला क्वेश्चन था। और क्या क्वेश्चन था किसी के में था? और ये तो हमको याद है, बच्चा बताया है। देखो बेरियम सल्फेट वाला अभिक्रिया के प्रकार संयोजन, वियोजन, उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, इसमें था कुछ? क्या था? और तो द्विविस्थापन होगा। आयनों के बीच जो अदला बदली करते हैं हम लोग, तो वो विस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। द्विविस्थापन नहीं, विस्थापन अभिक्रिया। आयनों के बीच अदला बदली, आयनों के बीच अदला बदली होगा द्विविस्थापन। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। उसी को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये वो क्वेश्चन है। अभिक्रिया के प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछे, हम बार बार कहते हैं कि अगर दो चीजें आपस में जुड़ेंगे तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में उष्मा देगा कि लेगा? लेगा, उष्मा देगा। जब भी कोई दो चीजें आपस में जुड़ती है तो उससे तीसरा चीज मिलता है, दर्जे उष्मा क्षेपी की शोषी। क्षेपी अपघटन अभिक्रिया, उष्मा शोषी। क्योंकि बिहार एसएससी वाला है क्या? बहुत बुरा हो रहा है चला इन लोग के साथ। चला एगो डॉक्यूमेंट्स के कारण इन लोगों को परेशान कर दिया। हाँ, आज तो दौड़ते दौड़ते वो लड़की का ध्यान था। बिहार पुलिस वालों की मांग एकदम जायज है, एकदम जायज। की कह रहा है बच्चा को बंद करवाने के लिए? अरे बाप, आ जाओ इधर। कहते हैं अगला, एक मिनट चले, तुम लाइव ही रहो, हम थोड़ा मिल के आ जाते हैं, नेट गड़बड़ा जाएगा। बेचारा सब भर रात हम वहीं थे, 5 बजे भोर में आए, पूरा रात वहीं है। एक मिनट खाली हम मिल के आ ले जाते हैं, बच्चा को लगेगा संतुष्टि हो जाएगा। सब लोग लाइव ही रहना, हमारे 1 से हार्डली 5 मिनट।
हेलो, आ जाओ इधर। कहाँ तक हुआ था? अरे यार, ये बिहार पुलिस वाला पूरा एकदम जोर शोर से जो है ये लोग लगा हुआ है। नहीं लगेगा सबका नौकरी छिना जाएगा, फेल नौकरी नहीं हो। बहुत परेशान है बेचारा सब। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार के लिए? बता आंसर। एक क्वेश्चन पीछे। रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बता आंसर क्या होगा। ए कि बी? ऊष्मा बाहर जा सकती है लेकिन अवशोषित नहीं हो सकती, गलत ना है। और रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर नहीं करती है? दाब पर। किस पर निर्भर नहीं करती है? दाब पर। अगला हम चला वही पढ़ा रहे हैं, चला जो तुरा पूछा है और तुमको जहां जहां दिक्कतें हुई है अन्य अन्य सिटिंग में, वही सब क्वेश्चन हम तेरा बता रहे हैं। इनमें से कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन और ग्रीवा गर्भाशय ग्रीवा के विस्तार के लिए जिम्मेवार है? बता क्या होगा। ऑक्सीटोसिन। अच्छा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इस सब के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, मिला है? किसके सिटिंग में था? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरोन। कथन निष्कर्ष वाला एक क्वेश्चन था कि मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इस टाइप का एक कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन था। और थायरॉक्सिन का संबंध किससे है? आयोडीन से। इसका संबंध है जल से। किससे है? अब प्रोजेस्टेरॉन मेल है कि फीमेल हार्मोन है? फीमेल ना है रे। एस्ट्रोजन, ये क्वेश्चन था कि मेल में पाया जाने वाला हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। आप मेल में फीमेल में ऐसा ही कुछ था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वाला है। अब क्वेश्चन आ रहा है तो धीरे धीरे आपकी सेवा में उपस्थित कर देंगे। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? ये भी क्वेश्चन पूछा है अलग अलग सिटिंग में। हम कितना बार बोले थे कार्बन डाइऑक्साइड अगर पूछेगा अधिक मात्रा में प्रदूषण क्या मारेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा अधिक मात्रा में प्रदूषण क्या मारेंगे? हेलो, एक बार कोई स्टाफ होगा बुलाना। अधिक मात्रा में प्रदूषण बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड। आप प्रदूषित प्रदूषण कहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषित साउंड हम ठीक करवा रहे हैं, चला। प्रदूषित प्रदूषण पूछेगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ना। और अम्ल वर्षा बोले तो SO2 या NO2। SO2 या की और या नहीं और प्रिंस को भेजो। SO2 और NO2, या नहीं मारना। SO2 और NO2, क्योंकि दोनों मिल के कर सकता है। NO2 अकेले अम्लीय वर्षा नहीं कर सकता है। क्या मारेगा? SO2 और NO2। अगर कोई एक चुनना हुई दोनों में तो क्या चुनेंगे? SO2। इसके लिए अम्लीय वर्षा के लिए कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक इसलिए है कि हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। किसके साथ? और हीमोग्लोबिन में तेजी से क्या कहेगा? रक्त में तेजी से क्या होता है? घुलनशील। इसी को हम लोग दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अगर ये क्या बोलते हैं उसको, दम घोटू गैस के नाम से जानते हैं। हीटर से भी कौन गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। हीटर से कौन गैस निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दम घोटू गैस किसको कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। अधिक मात्रा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अधिक मात्रा में। तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कौन बनाता है? अल्कोहल। दारू पियोगे ना तो तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा। तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा, आपके बॉडी का कंट्रोल क्या हो जाएगा? हो जाएगा। यह ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है। ग्लाइकोलाइसिस के फल ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लाइकोजन। क्या बनता है रे? ग्लाइकोजन। अब पौधों में भोजन का स्टोर होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? आज जंतु में भोजन स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में? अगला कहता है द्रव और गैस में ताप का अंतरण। ये भी क्वेश्चन चला खूब पूछता है। हम 100 बार बोले हैं चालकता। चालकता किसमें होता है? ठोस में। चालन, चालकता बोलो या चालन बोलो। संवहन किसमें होता है? साउंड का देखो तो क्या प्रॉब्लम है, शायद कम आ रहा है। द्रव और किसमें? गैस में। द्रव और गैस को ही हम लोग तरल कह सकते हैं। द्रव और जो बहता है उसे क्या कहते हैं? तरल। और दोस्त मेरे विकिरण, विकिरण हो जाएगा किस? गर्म होता है किसके लिए? वायुमंडल गर्म होता है संवहन। सूर्य की उष्मा पृथ्वी तक आती है विकिरण। सही है।
द्रव और गैस के ताप में अंतरण का मुख्य कारण क्या है? संवहन। सबसे तीव्र विधि कौन है? विकिरण। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है? विकिरण। कल से चला 40 क्वेश्चन तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा डेली 9:30 बजे से। 40 क्वेश्चन पूछेगा ना तुमको, कल से फुल सेट का डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा और 9:30 बजे पहला क्लास हम लेंगे, ठीक है? ये तो 300 करवाएंगे ही करवाएंगे, उधर से भी हम तुमको 600 करवा देंगे। 3 900 ये पूछा है उसके आधार पर भी एनसीईआरटी को भी लपेट देंगे, और जो पूछ सकता है वो भी लपेट देंगे। 1000 के आसपास क्वेश्चन करवा देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है। कौन? क्लोरीन। बोलन रे, अब ब्लीचिंग पाउडर से क्वेश्चन था कि नहीं? TaOCl into Cl। क्लोरीन वाला क्वेश्चन किसके शिफ्ट में था? क्लोरीन वाला क्वेश्चन पूछा है। CaOCl into Cl वाला क्वेश्चन पूछा है। एगो के तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्वेश्चन था। TaOCl into Cl का द्रव्यमान क्या होगा? एगो ब्लीचिंग पाउडर वाला क्वेश्चन था, वही CaO से एगो यो क्वेश्चन पूछा है। CaO जब H2O से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CaOH all 2। हाई क्वेश्चन ये क्रम था, तुरम था। CaO H2O से विक्रिया करेगा, CaH2OH all 2 बनाएगा, और CaOH all 2 क्लोरीन से विक्रिया कराएगा, CaOCl into Cl बनाएगा। रिएक्शन वही पूछा है जो बताए हैं, एक को रिएक्शन बाहर नहीं गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाली डैश गैस, कौन गैस? क्लोरीन गैस, ओजोन परत के लिए हानिकारक है। ओजोन परत में छेद होना मतलब क्या होना? पतला होना, ये मोटा होना। ओजोन परत में छेद होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहां से निकलता है? एसी और रेफ्रिजरेटर से। कहां से निकलता है? एसी और रेफ्रिजरेटर से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक हैं कि नहीं है? बोलो रे, अधातु विद्युत के क्या हैं? सुबह में नहीं, रात में 9:30 बजे से। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक हैं कि नहीं है? अरे अधातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था। अरे अधातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, कितना सीटिंग में था? 25 तारीख में था। अधातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, क्या था क्वेश्चन? अधातु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। तो अधातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या क्या ऑप्शन था? 5 6 7। बोलन रे, आई कितना बार बताए थे? धातु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3, और धातु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7, अक्रिय गैस में 8, हेलोजन में 7, क्षारीय धातु में 1, क्षारीय मृदा धातु में 2। इतने बोले थे, पढ़ के जाना, इतने से पूछेगा। कहते सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? कौन है रे? ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन कार्बन चतुष्फलकीय होता है, केकरा सीटिंग में था? तुरम था। कार्बन की संयोजकता 4 होती है और वो कैसा होता है? चतुष्फलकीय। लेकिन अगर पूछेगा, कार्बन तो पूछा है, लेकिन अगर हीरा पूछ देगा तो क्या मारोगे? अरे हीरा क्या होता है? चतुष्फलकीय। हाँ, हीरा जो है चतुष्फलकीय होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है? तटफलकीय होता है। सल्फर एसिड बहुपरमाणुविक होता है। हम छोटका छोटका क्वेश्चन देख के आकर द्रव्यमान पूछा है, लेकिन उलझाया है खूब। 110 ऑप्शन में 111 ऑप्शन। फुलरीन का शेप कैसा होता है? जियोडेसिक। या फुटबॉल के आकार का। कार्बन का वो क्वेश्चन पूछा है, छोटे आकार के कण मजबूत बंधन, एकरम था ना? छोटे आकार था, छोटे आकार के कण मजबूत बंधन। तो मजाक लगता है, ये पढ़ाते हैं वही पूछता है, तुम लोग मजाक करता है। एग्जाम हॉल से जब निकलोगे न चला, तुरंत लगेगा झा सर की वाणी ही प्रश्न है, नहीं लगे तो काहे पढ़ाई। लेकिन दोस्त मेरे, अब कितनो भारी पूछेगा तैयो, हल्का तो पूछवे करेगा, कितनो भारी पूछेगा तोरा क्वेश्चन नहीं धराएगा तो हमरा कौन आंसर बताओ क्या होगा? व्हाट इज आंसर? इसका आंसर तो ग्रेफाइट हो जाएगा। ग्रेफाइट सुचालक है कि कुचालक? एकमात्र धातु है जो सुचालक है, कौन है? ग्रेफाइट। एकमात्र धातु जो कुचालक है, सीसा। एकमात्र धातु जो कुचालक है वो क्या है? क्या है?
अगला एकरा से एक क्वेश्चन न तू न तो तोहर पड़ोसिया वाला सेट में अगला सेट में रहबे करेगा, तो हम कह देते हैं बढ़िया सुन लो। सबसे अधिक कठोर तत्व हीरा। हीरा कैसा संरचना? चतुष्फलकीय। विद्युत का कुचालक, बोलो रे। इसी से शीशा काटते हैं। ग्रेफाइट इसका उपयोग स्नेहक के रूप में करते हैं। षटफलकीय संरचना होता है, ये मुलायम होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। ये अधातु के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र सुचालक कौन है? ग्रेफाइट। सल्फर बहुपरमाणुक होता है। मलहम में बाल को सीधा करने के लिए सल्फर वल्कनीकरण में भी प्रयोग किया जाता है। रबर में सल्फर मिलाकर हम लोग क्या करते हैं? वल्कनीकृत। फ्लोरीन जियोडेसिक संरचना होता है, फुटबॉल के आकार का होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछबे करेगा। अगर 40 क्वेश्चन का एग्जाम होगा तो एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं? देखो क्या कर रहा है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड, नमक का भी क्वेश्चन था, NaCl BaSO4 का रिएक्शन के क्रम था, हम लोग नहीं था? NaCl और BaSO4 का रिएक्शन पूछा था, कुछ ऐसा ही अवक्षेप वाला क्वेश्चन था। अब लड़का जो बोल रहा है वो तो हमको लगता है गलत बोल रहा है। उसने किसी में पूछा था NaCl का रंग कैसा होता है? ऐसा पूछ नहीं सकता, वो छोटा को देख के ही हमको लुच्चा लग रहा है। वो हमको की कह रहा है, देखो NaCl का रंग पूछा था सर, वो कहाँ पढ़ाए थे? तो हम बोले कि NaCl का रंग पूछा था, कौन दिन कौन शिफ्ट में था? बोला है ही दिन है ही शिफ्ट। उसी शिफ्ट का दूसरा बच्चा को खड़ा किया, बोला नहीं सर बेरियम सल्फेट पूछा था BaSO4। NaCl का रंग अगर मान लो पूछ दिया तो बोले तो क्या मारा तुम? बोला काला। हम लोग करिया नून कहाँ देखा था तुम? NaCl नमक है, नमक काला होता है। तो काला नमक हम लोग जो खाते हैं वो सर, तो चला सफेद नमक इतना खाता है उतना नहीं दिखता है। NaCl जब सिल्वर क्लोराइड के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देगा बताओ? ये बना देगा NaNO3 प्लस AgCl। इसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है रे? सफेद। ये जब हम कितना बार बताएं, AgCl2 जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, AgCl2 जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो क्या दे देगा? Ag+++2Cl माइनस ना रे, Ag+++2Cl माइनस। इसका रंग कैसा होता है? स्लेटी। जैसे ही तुम्हारा टेक्नीशियन खत्म होगा, टेक्नीशियन पहले बढ़िया से देख के आओ, और टेक्नीशियन देख के आएगा, डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे CBT2 का। इसी सेट को कंप्लीट कन्वर्ट करेंगे CBT2 के सेट में, वो डेली चलेगा। 20-20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इसके जगह पर आ जाएगा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अब मैथ और रीजनिंग कॉमन रहेगा, मेरे जगह पे वही आएगा। आज दिल की छवियां, कार्डियो, जब ये दिल कह दिया चला मतलब कार्डियो ना, बोलन रे। दिल की छवियां कहती है, दिल की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों का प्रतिबिंब उपयोग करके करने वाली तकनीक को जाना जाता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी से किसकी जांच होती है? यहां से भी चला क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। भ्रूण की जांच किसके द्वारा? सोनोग्राफी के द्वारा। और बता, पथरी के लिए क्या करते हैं? सोनोग्राफी। सोनार में क्या करते हैं? सोनार की बात अगर नहीं करो, यहां करते हैं हम लोग अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें सोनार का उपयोग होता है। इकोकार्डियोग्राफी आएगा है, इकोकार्डियोग्राम। ECG किसके लिए? इकोकार्डियोग्राफी। ECG की इकोकार्डियोग्राम। ECG होता है ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बोलन रे। यहाँ जो ECG है कर मतलब होता है इकोकार्डियोग्राफी। एक होता है EEG इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, वो होता है मस्तिष्क के लिए। EEG नाम सुना है? EEG बोले तो
इंसेफ्लोग्राम, ये किसके लिए होता है? कल चला सब लोग जो है ये लेके आएगा, क्या बोलते हैं उसको, अपना अपना क्वेश्चन जिसको जो याद है कल लिख के लाएगा। जब भी टाइम मिलेगा 5 को 7 को लिख के लाओ, और हम जितना है सबका मिला के एगो फाइनल पीडीएफ बना के थोड़ा दे देंगे। एक दिन बढ़िया 3-4 घंटा क्लास लेके खत्म कर देंगे, ठीक ना। जिसके पास जो भी क्वेश्चन होगा, ये एकदम रिक्वेस्ट है आपसे कि आप 5 को क्वेश्चन, 7 को 10 को जय को याद होगा उतने आप लिख के लाइएगा, ठीक है। कहते हैं बता क्या हो जाएगा? अल्ट्रासोनोग्राफी। ईईजी किसके लिए होता है? मस्तिष्क के लिए। ईसीजी किसके लिए होता है? हृदय के लिए। ये एकदम ध्यान रखना। सोनार बोले तो अल्ट्रासाउंड कहां पर खोजता है? पानी में। रेडार कहां पर खोजता है? रेडार स्थल पर। रेडार में कौन तरंग यूज करते हैं? रेडियो। जैसे ही तुम्हारा रेडार स्थल पर। रेडार में कौन तरंग यूज करते हैं? रेडियो तरंग। हवाई जहाज को खोजने के लिए रेडार, अब पनिया जहाज को खोजने के लिए सोनार। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो क्या होगा? वृद्धि होगा कि कमी? उसकी ऊर्जा में वृद्धि ना होगा। आई देखो चला, कार्य से क्वेश्चन खूब पूछा है। WRFS cos थीटा से न्यूमेरिकल भी पूछा है। MGH पे भी क्वेश्चन पूछा है। कार्य MGH का उदाहरण भी पूछा गया, स्थितिज ऊर्जा का। WRFS तो पूछवे किया है वर्क और पावर पे। देखो ये यदि कार्य का मान धनात्मक है, हम कितना बार बोले हैं W बराबर FS cos थीटा होता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री, कार्य का मान कितना? 0। अगर थीटा का मान 0 डिग्री तो कार्य का मान कितना? बोलो ने महत्तम। थीटा का मान 180 डिग्री, कार्य का मान क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक कार्य किसके द्वारा होता है? घर्षण के द्वारा। न्यूमेरिकल F बराबर ma से भी पूछा है। 10 दिन जो न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं ना, जो 10 दिन 10 कक्षा लिए थे न्यूमेरिकल का, यूट्यूब पे जो पढ़ाए थे, एको क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कम भी था तो यो ज्यादा भी करता तब भी उससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन मेंस थोड़ा सा गड़बड़ है, उसका न्यूमेरिकल अच्छे से पढ़ना होगा। बढ़े, अरे बढ़े। घर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। आई सब तो सबको पता है, धक्का मारेंगे दीवार पर, कार्य होगा कि नहीं होगा? कार्य का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और 0 भी होता है। तीनों होता है। कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और 0 तीनों होता है। कहता है दोस्त मेरे, इनमें से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान प्रभावित नहीं करता है? बताओ। ऊंचाई बढ़ने पर घटता है। अरे पृथ्वी के स्तर से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है। गहराई ऊंचाई दोनों, ऊंचाई बढ़ने पर भी घटता है, गहराई बढ़ने पर भी क्या होता है? घटता है। पृथ्वी के आकार पर, आकार बोले तो त्रिज्या, द्रव्यमान पर ना सुन बताते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है ये G बराबर होता है Gm/r²। तो ये M और R जो है वो किसका है? पृथ्वी का। किसका है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ देखो पृथ्वी का आकार दे दिया, आकार मतलब त्रिज्या हो गया। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान त्रिज्या पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? अरे बोल लो। लेकिन बताओ, द्रव्यमान मतलब ये पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ पृथ्वी का आकार दिया तो यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान देना चाहिए था। यहाँ द्रव्यमान दिया मतलब किसका द्रव्यमान? वस्तु का। अब वस्तु के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता, केवल ग्रह के द्रव्यमान और ग्रह की त्रिज्या पर निर्भर करता, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो तुम कहोगे यहाँ द्रव्यमान दिया मतलब पृथ्वी का होगा। नहीं, यहाँ आकार दिया तो पृथ्वी का आकार दिया है ना, यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान देता तब पृथ्वी का होता। अगर नहीं दिया, द्रव्यमान दिया है मतलब वस्तु का द्रव्यमान हुआ। किसका द्रव्यमान हुआ? लीक। और कल से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा 9:30 बजे टेक्नीशियन टेस्ट का। पढ़े। एगो चला करंट अफेयर्स का स्पेशल क्लास दे दिए हैं 2 घंटा का।
जिसको करना होगा 7 बजे से लेकर 7:15 सुबह में चंद्रा सर पढ़ाएंगे। एगो स्पेशल, ये क्लास तो अभी चल ही रहा है, एगो स्पेशल भी दे दिया। 7:15 AM से लेकर 9 बजे तक डेली PDF मिल जाएगा और डेली उसका क्लास चलेगा। 7:15 से लेकर कितना बजे तक? 9 बजे तक। जिसको लगे कि हमको ऑफलाइन में आना है, ऑफलाइन में किसी को आना है या ऑनलाइन ही करोगे? ऑफलाइन में आना है तो जिसको ऑफलाइन में आना है आके कर लेना, कोई पैसा नहीं लगेगा। 7:15 से लेकर कितना बजे तक? 9 बजे तक। जो भी बच्चा हमारे सेंटर का है, हमारे सेंटर का कोई भी कार्ड है, 2 घंटा डेली करंट अफेयर्स उनके द्वारा करवाते हैं। 25-30 घंटा में जितना 10 नंबर का जो मामला है, अगर करंट अफेयर्स पूछा तो हो सकता है टेक्नीशियन में गड़बड़ा देगा, तो हम की करेंगे? पूछा तो करंट अफेयर्स है। आ जाओ इधर। कल से स्टार्ट हो, कल से नहीं, परसों से स्टार्ट होगा। कल से नहीं, कल वो सारा चीज बनवा लेते हैं, परसों से स्टार्ट होगा। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। अमोनियम नाइट्रेट बोले तो NH4NO3, ये क्या उत्पन्न करेगा बताओ? N2O। आप प्लस क्या रे चला? H2O। अब बता CaCO3 क्या उत्पन्न करेगा? CaO। ये सब तापीय अपघटन है। CaO प्लस CO2 ना, CaO प्लस CO2। लेड नाइट्रेट क्या उत्पन्न करेगा? ये सब रिएक्शन चला, इसलिए पूछ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन NCERT में यही रिएक्शन है देल है। PbO प्लस NO2 प्लस क्या? O2। इतने है उसमें अपघटन का रिएक्शन मेनली जो ये 3 को पूछता है। हो गया? अरे हुआ? यही 3 को रिएक्शन चला, देख के जाना है। कर आंसर बता। अच्छा, मैग्नेट से चला क्वेश्चन था। मैग्नेट से मेरे पास, तुम्हारे पास था क्या था क्वेश्चन? अच्छा, कल तुम लिख के आना। जो क्वेश्चन चला बच्चा देगा, जो नहीं बनने वाला होगा ना वो लिख के देना। हाँ, थोड़ा थोड़ा ही लिख के आना। जैसे एक लाइन याद है, अधेय याद है, टॉपिक याद है, वर्ड याद है, वही लिख के डैश दे देना। अगर मान लो शक्ति से क्वेश्चन पूछा, शक्ति लिख के ऐसे डैश दे देना। हम सब अंदाज तो लग ही जाएगा चला कौन क्वेश्चन पूछा होगा, उसी हिसाब से देगा। जिसको नहीं याद है खाली 1 लाइनर बना के जितना तक याद है उतने तक दे। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा का परिमाण बढ़ाने से इसमें किस विधि का उपयोग किया जाता है? कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करेंगे, बढ़ेगा। आज चुंबकीय गति में वृद्धि करेंगे। अरे दोस्ती, हम कितना बार बोले हैं, अभी 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 ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इसको जब चला इसमें घुसाएंगे, निकालेंगे, तो जितना तेजी से घुसाएंगे निकालेंगे उतना ज्यादा ना फील्ड का फ्लक्स कटेगा, तो उतना ज्यादा नहीं EMF जनरेट होगा। बोलो रे। और कॉइल की संख्या को बढ़ा देंगे, ज्यादा कटेगा, ज्यादा ही EMF जनरेट होगा। बोलो व्हाट इज आंसर? आप प्रतिरोध बढ़ाने से, ये तो गलत है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। मैग्नेट से था, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, इसीलिए तो दिए हैं। ये क्वेश्चन हम कम से कम 10 बार पढ़ाए हों। 29 तारीख के लास्ट शिफ्ट में। हाँ, तो क्वेश्चन का लिख के दो ना, जहां दिक्कत हुआ होगा हम पढ़ा देंगे। आंसर बता। केचुआ 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 वर्मी कंपोस्ट न रे। किसानों का मित्र किसको कहते हैं? केचुआ को। निम्नलिखित में से कौन सा